पीओपी फॉल सीलिंग कराऊं या फिर पीवीसी की फॉल सीलिंग कराऊं। मेरा एक दोस्त कह रहा है कि यार तू पीवीसी की फॉल सीलिंग करा ले। वहीं मेरा जो दूसरा दोस्त है वो कह रहा है कि यार तू ना पीओपी की फॉल सीलिंग करा ले। बड़ा कन्फ्यूजन है। यूट्यूब पे भी मैं कई वीडियो देख चुका हूं, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं हो रहा है कि मुझे कौन सी फॉल सीलिंग जो है आपका करानी चाहिए। अरे कटारिया जी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पीओपी फॉल सीलिंग करानी है या फिर पीवीसी फॉल सीलिंग करानी है? इस वीडियो के अंदर जो है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि मुझे अपने घर के अंदर पीओपी फॉल सीलिंग करानी चाहिए फिर या फिर पीवीसी की फॉल सीलिंग करानी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नक्शा वाले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे कि जब भी हम अपने घर के अंदर फॉल सीलिंग कराने का प्लान करते हैं तो मुझे आपका पीओपी फॉल सीलिंग करानी चाहिए या फिर मुझे जाना चाहिए पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पीवीसी फॉल सीलिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो पीवीसी फॉल सीलिंग आपका जो एक प्लास्टिक की सीट्स होती हैं जो कि आपका अलग अलग डिजाइन और अलग अलग पैटर्न के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। हम उन्हें मार्केट से लेके आते हैं और आके अपनी सीलिंग पे जो है आपका फिट कर देते हैं। वहीं और दूसरी ओर जो आपकी दूसरे टाइप की जो फॉल सीलिंग होती है वो होती है आपका पीओपी फॉल सीलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम जो है वो आपका फिट करते हैं। उसके बाद में फिर उसमें जो आपका चिकन मैश, जिसको हम लोग मुर्गा जाली होते हैं, वो जाली आपका फिट करते हैं। उसके बाद पीओपी पाउडर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, उसमें वाटर मिक्स करते हैं, उसका जो पेस्ट है आपका जाली के ऊपर हम लोग जो है उसको फिक्स कर देते हैं। अलग अलग डिजाइन और पैटर्न जो भी हम लोग बनवाना चाहते हैं उस तरह के डिजाइन जो है हम उसके अंदर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि पीवीसी फॉल सीलिंग और आपका पीओपी फॉल सीलिंग क्या होती है। अब बात करते हैं उस कंफ्यूजन के बारे में जो कि कटारिया जी को हो रहा है और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों को जो है ये कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि हम आपके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पीवीसी फॉल सीलिंग जो है उसके एडवांटेजेस एज कंपेयर टू आपका पीओपी फॉल सीलिंग। सबसे पहला जो आपका एडवांटेजेस है वो है आपका लाइफ ड्यूरेबिलिटी। पीवीसी फॉल सीलिंग जो होती है उनकी लाइफ जो होती है वो पीओपी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अगर आप ये सोच के अपने घर पे फॉल सीलिंग करा रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग आपकी जो फॉल सीलिंग है वो होनी चाहिए, तो आपको जो है पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए, ना कि आपको पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ। क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है उसकी लाइफ कम होती है और रेगुलर हमें जो है उसको आपका मेंटेनेंस करना होता है। अगर हम उसको रेगुलर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसकी लाइफ जो है और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात आती है आपका कॉस्टिंग को लेकर। अगर आपका बजट जो है वो कम है तो आपको पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि पीवीसी फॉल सीलिंग जो होती है वो आपका कम प्राइस में अवेलेबल होती है एज कंपेयर टू आपका पीओपी फॉल सीलिंग। तीसरा जो आपका एडवांटेजेस है वो ये है कि अगर आप जो है टाइम की आपके पास में प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, तो आपको पीवीसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पीवीसी का जो इंस्टॉलेशन है वो आपका काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू आपका जो है पीओपी फॉल सीलिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है आपका मेंटेनेंस को लेके। जो आपकी पीवीसी फॉल सीलिंग होती है उसका जो आपका मेंटेनेंस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पीओपी आपकी जो फॉल सीलिंग होती है। क्योंकि पीवीसी जो आपकी फॉल सीलिंग होती है उसको अगर आप एक बार इंस्टॉल करा लोगे तो आपको मेंटेनेंस ना के बराबर होता है, लेकिन जो आपकी पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसके अंदर आपको जो है रेगुलर उसका जो है आपका मेंटेनेंस कराना होता है। तो इसलिए अगर आप मेंटेनेंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आपको पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके घर के अंदर सीलन की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके घर के अंदर सीलन है या फिर फ्यूचर में आपके घर के अंदर सीलन जो है आ सकती है, तो उसके लिए आपको पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर सीलन आपके घर के अंदर आई तो पीवीसी जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो आपकी स्टैंड ही नहीं करेगी, आपका जो है वो डैमेज हो जाएगी। क्योंकि पीओपी जो है आपका वो आपका डैम प्रूफ रेजिस्टेंस नहीं होती है। आपकी जो पीवीसी होती है वो आपका वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है। तो इसलिए अगर सीलन की प्रॉब्लम है तो आपको पीवीसी की तरफ ही जाना चाहिए। ये तो थे आपके एडवांटेजेस जो कि आपका पीवीसी फॉल सीलिंग के थे, लेकिन हर एक चीज के जो है कुछ आपका जैसे एडवांटेज होते हैं तो वैसे ही आपका जो है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज जो आपका पीवीसी का है वो सबसे पहला ये है कि ये आपका हीट रेजिस्टेंस नहीं होती है। अगर इन फ्यूचर में आपके घर के अंदर कोई भी फायर का इंसिडेंट होता है तो ये पीवीसी जो आपकी फॉल सीलिंग होती है सबसे पहले फायर को कैच करेगी और आपका मैक्सिमम डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि ये आपका प्लास्टिक नेचर की होती है तो फायर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ एक मटेरियल अभी आने लगे हैं मार्केट के अंदर जो फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो भी आपका कुछ लिमिट तक ही प्रोवाइड कराते हैं। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं आपका पीओपी फॉल सीलिंग से, तो पीओपी आपकी जो है वो 100% जो है आपका फायर रेजिस्टेंस होती है और उसके अंदर फायर लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं।
अक्सर ये भी देखा गया है क्योंकि हमारी जो फॉल सीलिंग्स होती हैं उसके अंदर हम लोग जो आपका वायरिंग करते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लाइट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी आपका जो पीवीसी फॉल सीलिंग है उसके अंदर आपकी जो है आग लग जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है आपका डिजाइन और लुक को लेके। पीवीसी फॉल सीलिंग के अंदर आपके जो डिजाइन और लुक होते हैं वो कंपनी अपने पैटर्न्स जो है आपका भेजती है, उन्हीं पैटर्न में से आपको कुछ पैटर्न जो है सिलेक्ट करने होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं आपका पीओपी फॉल सीलिंग से, तो पीओपी फॉल सीलिंग्स के अंदर आपके डिजाइन के जो है जो आपके ऑप्शंस है वो काफी ज्यादा होते हैं और आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाइड कर सकते हो, लेकिन ये आपका पीवीसी फॉल सीलिंग के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पीवीसी फॉल सीलिंग का, इसका जो अपीयरेंस है या फिर जो इसका लुक है। अगर कोई भी आपके घर के अंदर आएगा और आप उस सीलिंग की तरफ उसकी नजर जाएगी तो वो एक नजर में देख के बता सकता है कि ये आपका पीवीसी की आपकी जो है फॉल सीलिंग है। तो थोड़ा चीप टाइप जो आपका फॉल सीलिंग होती है वो वैसी फीलिंग आती है आपका पीवीसी फॉल सीलिंग के अंदर। ये चीज आपको जो है पीओपी फॉल सीलिंग के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आप टेक्सचर्स, कलर्स जो है आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी प्राइस का जो है आप उसके अंदर लगा सकते हो। तो ये तीन बड़े डिसएडवांटेज थे आपका पीवीसी फॉल सीलिंग के। लेकिन हर एक चीज के जैसे एडवांटेज होते हैं वैसे ही आपके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी डिजाइन, आपका रिक्वायरमेंट, आपकी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग जो है आप जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बेस्ट है। आज के टाइम में जो है पीवीसी फॉल सीलिंग भी काफी वाइडली जो है आपका यूज किया जा रहा है एज कंपेयर टू आपका पीओपी फॉल सीलिंग। तो आप अपनी पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कंडीशन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पीवीसी फॉल सीलिंग पे जाना चाहिए या फिर आपको पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, घर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।